मर्ज के एग्जांपल से समझते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्व कैसे करते हैं। तो मर्ज के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जनरली इस फॉर्म में आते हैं। आपको उनको बॉक्स के अंदर करना है और आपको इंडेक्स नंबर देने हैं उनको, जैसे हम अरे में करते हैं। हम अरे में इंडेक्सिंग स्टार्टिंग 0 से करते हैं, तो आपको 0 to जो भी नंबर जितने भी है उतने नंबर इनके ऊपर लिख देने हैं। देन मर्ज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इनका मिड निकालना। हमें मर्ज को अगर सॉल्व करना है तो हमें मिड फाइंड करना होगा। और बहुत सी स्टेप है जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मिड ही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मिड कैसे निकलता है अब हम इसका निकालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से लिख लेंगे कि ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। 10, 40, 15, 25, 11, 85, 125 एंड 64। ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें एज इट इज़ क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद इनकी इंडेक्सिंग करेंगे 0 से। अब हम मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालते हैं हम, स्टार्टिंग का जो इंडेक्स नंबर है वो और लास्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो, उन दोनों को प्लस करना है। तो मिड इज इक्वल्स टू 0 + 7 और डिवाइडेड बाय 2। जो जनरली हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं मिड निकालने का फॉर्मूला होता है a+b/2। वैसे ही हमें इनके इंडेक्स नंबर को प्लस करना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7, फर्स्ट का इंडेक्स नंबर और लास्ट का इंडेक्स नंबर। तो 0 और 7 को प्लस करेंगे तो 0 + 7/2, तो ये आ जाएगा 3.5। अब हमें क्या करना है, अगर आप इससे अपर वैल्यू ले रहे हो इंक्रीज करके, तो आप जितनी भी बार मिड निकालोगे तो आप अपर साइड ही जाओगे। लेकिन अगर आप इससे एक कम वैल्यू ले लेते हो, प्री वैल्यू ले लेते हो, तो आप हर बार जब मिड निकालोगे तो उससे कम वाली वैल्यू पर ही जाओगे। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर इसको लेट कर लेती हूँ 3, मैं आगे वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसको 3 लेके चलूंगी। तो अब मैं जितनी भी बार मिड निकालूंगी तो मुझे क्या है, अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो मुझे उसकी पहले वाली एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, ना कि बाद वाली। तो इसका मिड कितना आया 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। जैसा कि हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक बोलती है कि हम कोई भी मेन प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें मिड से पता चलेगा कि हमें इसको डिवाइड कहाँ से करना है। तो हमने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो 0 से 3 तक जितने भी थे वो सारे इधर आ गए, और 4 से 7 तक जितने भी थे वो सारे इधर आ गए। आपको हर बार मिड निकालना ज़रूरी है, और बॉक्सेस बनाकर उनके ऊपर इंडेक्स नंबर लिखना भी ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते या कुछ भी भूलते तो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। 0, 40, 15, 25, 11, 85, 125 एंड 64। नेक्स्ट फिर हमारे पास अभी एक प्रॉब्लम थी, उसको 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करा। अब ये सब प्रॉब्लम्स भी हमारे इसमें एक आइटम नहीं है, हमारे पास अभी भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको भी क्या करेंगे, वापस से सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले इस वाले का मिड निकालेंगे। तो इस वाले का मिड आएगा 0 फर्स्ट का इंडेक्स प्लस 3 लास्ट का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 1.5। तो इसको 1 लेंगे और 1 से इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे। 0, 1। आपको एरो वहीं पे लगाना है जहाँ से आप डिवाइड कर रहे हो, ये बात भी ध्यान रखना, आप एरो कहीं भी नहीं लगा सकते हो। तो 0, 40, ये हमारा 10 था, 10। ये हमारा 10, 40, और इधर आ जाएगा 15 और 25, और इसके ऊपर था इंडेक्स 2, 3। सिमिलरली इसका मिड भी निकालेंगे। तो फर्स्ट का इंडेक्स नंबर है 4 प्लस लास्ट का इंडेक्स नंबर है 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 11/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.5। तो हम इसका क्या ले लेंगे, 5। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यह आ जाएगा 4, 5, 6, 7, और यहाँ आ जाएगा 11, 85, 125 एंड 64। अब अभी भी हमारे पास एक एक एलिमेंट्स नहीं है, हमारे पास अभी भी इसके अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं है। और हमारा जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या बोलता है, ये इसको सिंगल लिस्ट में डिवाइड करता है, उसके अंदर एक आइटम होना चाहिए। तो अभी भी हम इसको क्या करेंगे, फिर से मिड निकालेंगे। तो मिड निकालेंगे तो 0 + 1/2, 0.5, तो आ जाएगा 0। तो अब इसका क्या 0 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये 0, 0 के अंदर है 10, ये 1 के अंदर है 40। नेक्स्ट यहाँ पर भी मिड निकालेंगे।
और जिसका मिड है उसको उसी के पास लिखना, चाहे वो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़े, लेकिन जिसका मिड निकाल रहे हो वो उसी के पास होना चाहिए। तो ये जगह 2/3/2, 5/2, 2.5, तो कर देंगे 2। तो यहाँ से इसको डिवाइड करा तो ये 2, ये 3, 2 के अंदर है 15, 3 के अंदर है 25। इसका मिड निकाला, 4 + 5/2, 4.5, 4, 5, 11, 85। इसका मिड निकाला, 6 + 7/2, 6.5, 6, तो ये आ गया हमारा 6 और ये हमारा आ गया 7। तो 6 के अंदर है 125 और 7 के अंदर है 64। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर में हमारी अभी डिवाइड वाली स्टेप जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ चुके हैं, अब हमें इन्हें शॉर्टेड करना है। तो हम इन्हें शॉर्टेड करके और कंबाइन करते जाएंगे। शॉर्टेड कैसे करेंगे, हमें एक टाइम पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेने हैं, हमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स लेने ही नहीं है कंबाइन करने के टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, 10 और 40 को कंबाइन करेंगे। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो अब आप अगर इंडेक्स नंबर नहीं लिखते हो तो चलेगा, लेकिन जब तक आप डिवाइड कर रहे हो तब तक आपको इंडेक्स नंबर लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे जब इसको कंबाइन करा तो 10 40 से छोटा है, तो 10 पहले 40 बाद में। ये हमारा कंबाइन करने पर रिजल्ट आ गया 0 1 का। वैसे ही अगर 2 3 को कंबाइन करा तो 15 25 से छोटा है, इसलिए 15 फ्रंट में रहेगा, 25 इसके बैक साइड रहेगा, ये 2 3। सिमिलरली 4 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 11 85। हमारा जो आगे वाला एलिमेंट होना चाहिए वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 7 64 और 125। 125 बड़ा था इसलिए पीछे वाले इंडेक्स में जाएगा, और 64 125 से छोटा इसलिए आगे वाले में आएगा। और इनके ये जो ऊपर के नंबर्स है वो सेम ही रहेंगे, इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंडेक्स के एलिमेंट्स चेंज होंगे। नेक्स्ट हमें 2 2 मर्ज करने थे, हमने अभी यहाँ के 2 2 उठाकर मर्ज कर दिया। अब हम ये 2 मर्ज करेंगे, तो जब ये 2 मर्ज करेंगे तो इनके भी एलिमेंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो कैसे, यहाँ 10, उसके बाद 15 है, उसके बाद हमारा 25 है जो 40 से छोटा है, देन लास्ट में 40। तो ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और इंडेक्स हम वही देंगे। सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमें 2 2 को कंबाइन करना है, तो इंडेक्स तो वही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 11 64 85 125। अब हमारे पास 2 ही बचे, तो अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचता आ रहा हो तो आप उसको यहीं से लेकर चल लेना, और फिर जब लास्ट में उस एलिमेंट्स को इससे कनेक्ट कर देना। अभी मेरे पास सारे एलिमेंट्स में 2 2 के पेयर बन रहे थे, लेकिन आपके पास ओड नंबर्स में भी पेयर्स आ सकते हैं, तो उनको साथ में लेके चलना है और लास्ट में उसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे जो नंबर्स है वो हम अरेंज करेंगे। तो नंबर्स हो जाएगा 10 11 15 25 40 64 85 और 125। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। हमारे सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, 10 11 15 25 40 64 85 एंड 125। और हमने इसको यहाँ पर लिख देना, जहाँ से हमने मर्ज करना स्टार्ट किया है वहाँ पर थोड़ी हेडिंग डाल के लिख देना मर्ज। तो ये हमारा जो है मर्ज शॉर्ट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो इस टाइप से सॉल्व होता है।